चिराग पासवान को एक बड़ा झटका फिर से लगा है। दरअसल 12 जनपथ रोड में जिस बंगले में वो रह रहे थे, उन्हें वो बंगला अब खाली करना पड़ेगा। शहरी विकास मंत्रालय के अंदर आने वाले संपदा निदेशालय की तरफ से ये नोटिस एक बार फिर से उन्हें भेजा गया है। बता दें कि 14 जुलाई को भी उन्हें नोटिस भेजा गया था, लेकिन चिराग पासवान ने थोड़ा वक्त मांगा था। इस वक्त वो अपने परिवार, उनकी मां के साथ वो इस बंगले में रह रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर से उन्हें नोटिस भेजा गया है और अब चिराग पासवान को वो बंगला खाली करना ही पड़ेगा। बता दें कि पिछले 3 दशक से चिराग पासवान और उनके पिता और यानी कि पूरा परिवार वहीं पर रह रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हें यह बड़ा झटका लगा है। ये बंगला उन्हें खाली करना ही होगा। इससे संबंधित और क्या जानकारी हमारे पास है, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब उन्हें अपने पिता रामविलास पासवान का बंगला खाली करना होगा। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाली संपदा निदेशालय की ओर से 14 जुलाई को यह आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद चिराग ने थोड़ा वक्त मांगा। दिल्ली के 12 जनपथ स्थित इस बंगले में रामविलास पासवान 3 दशक से भी ज्यादा समय से रह रहे थे। चिराग पासवान को अब फिर से नोटिस भेजा गया है। इस बंगले में फिलहाल चिराग पासवान अपनी मां और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ रह रहे हैं। चिराग पासवान खुद दूसरी बार लोकसभा के सांसद हैं और इस नाते उन्हें नॉर्थ एवेन्यू में एक मकान आवंटित किया गया है। हालांकि वो हमेशा ही अपने पिता रामविलास पासवान के जीवित रहते और उनके निधन के बाद अपनी मां के साथ 12 जनपथ वाले बंगले में ही रहते आए हैं। अब देखना होगा कि बंगला खाली करने के संबंध में नोटिस मिलने के बाद चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने ही चिराग पासवान ने शहरी विकास मंत्रालय से मकान खाली करने के लिए थोड़ा और समय मांगा था। इस बारे में उनकी शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात हुई। सूत्रों ने जानकारी में कहा कि अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी तक चिराग पासवान इसी बंगले में रहना चाहते हैं। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पहली बरसी होगी। पिछले महीने मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में 40 से ज्यादा नए मंत्री बनाए गए। सूत्रों के मुताबिक इन सभी मंत्रियों को नए घर आवंटित किए जा रहे हैं। ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान का बंगला भी किसी नए मंत्री को आवंटित किया जाएगा। इस बंगले को चिराग पासवान के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया था। पारस के बाद इस बंगले को एक और केंद्रीय मंत्री को आवंटित किया गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है। तो बता दें कि चिराग पासवान की ये इच्छा है कि वो 8 अक्टूबर यानी कि अपने पिता की बरसी तक इसी बंगले में अपना समय व्यतीत करें, उनकी यादों के साथ। लेकिन जिस तरीके से संपदा निदेशालय की तरफ से एक बार फिर से नोटिस भेजा गया है, ऐसे में चिराग पासवान को यह बंगला खाली करना ही होगा। बता दें कि हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल में 40 नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाया गया और उन्हें बंगले भी अब आवंटित किए जाएंगे। पहले ये चर्चा हुई थी कि चिराग पासवान के चाचा यानी कि पशुपति पारस को ही रामविलास पासवान का बंगला आवंटित किया जाएगा, लेकिन पशुपति पारस के मना कर देने के बाद अब ये बंगला किसी और मंत्री को दिया जाएगा। खबर तो ये भी सामने आई कि किसी अन्य विभाग के मंत्री को ये बंगला आवंटित किया गया, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया है। लेकिन अब ये फिर से नोटिस जो चिराग पासवान को भेजा गया है, एक बार फिर से उनके लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि 8 अक्टूबर तक वो इसी बंगले में रहें। देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान अपनी अगली पहल में क्या कुछ बातें सामने रखते हैं, क्या उनका अगला कदम होगा।